चलिए आज बात करते हैं द मिडनाइट विजिटर की। ये एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की कहानी है जो जासूसी को लेकर हमारे सारे ख्यालों को, सारी धारणाओं को एकदम तोड़ कर रख देती है और ये साबित करती है कि भाई सबसे बड़ा खतरा हमेशा वो नहीं होता जो सामने से दिखता है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल, एक जासूस का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार क्या हो सकता है? क्या वो कोई बंदूक है या कुछ और? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी शुरू होती है एक कह सकते हैं निराशाजनक जासूस से। एक लेखक है, नाम है फाउलर। उसे चाहिए अपनी कहानी के लिए कुछ रोमांच, कुछ थ्रिल। तो वो पहुंच जाता है एक सीक्रेट एजेंट से मिलने। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें पहली ही नजर में चकनाचूर हो जाती हैं। अच्छा, तो इस कहानी में मेन 3 किरदार हैं। एक तो है ऑसिबल, जो कि हमारा सीक्रेट एजेंट है। दूसरा है फाउलर, वही लेखक जिससे कुछ मसालेदार सनसनीखेज कहानी चाहिए। और तीसरा है मैक्स, ये भी एक सीक्रेट एजेंट है और यही कहानी में लाता है असली ट्विस्ट। अब फाउलर ने जो सोचा था और जो उसे मिला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मतलब वो सोचकर आया था कि कोई चालाक, एकदम वेल ड्रेस्ड, हाथ में बंदूक लिए जासूस मिलेगा। और मिला कौन? ऑसिबल, एक बहुत ही मोटा, खूब बातें करने वाला आदमी जिसके पास बंदूक तो थी ही नहीं, ऊपर से वो फ्रेंच और जर्मन भी बड़े अजीब से अमेरिकी एक्सेंट में बोलता था। मतलब किसी भी एंगल से कोई फिल्मी जासूस नहीं लग रहा था। और सिर्फ एजेंट ही नहीं, माहौल भी एकदम ठंडा था। सोचिए, एक उदास सा फ्रेंच होटल और उसकी भी छठी यानी टॉप फ्लोर। ये सब देखकर तो फॉलर को पक्का हो गया कि भाई यहां तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। ऑसिबल भी कोई कम नहीं था। वो फाउलर की शक्ल देखकर ही उसकी निराशा समझ गया और बोला भी, लगता है तुम निराश हो गए। तुम्हें तो बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं जो खतरों से खेलता है। वो जानता था कि फाउलर को क्या चाहिए था, गोलियां, एक्शन, रोमांच, ना कि एक मोटे आदमी के साथ एक बोरिंग शाम। लेकिन ठीक उसी पल जब फाउलर ने मान लिया था कि ये शाम बर्बाद हो गई, तभी दरवाजे के दूसरे तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। शाम का पहला असली थ्रिल अब शुरू होने वाला था। ऑसिबल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बत्ती जलाई और बत्ती जलते ही फाउलर को लगा दिन का पहला असली झटका। वो लोग कमरे में अकेले नहीं थे। कमरे के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में थी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तल। ये था मैक्स, दुबला पतला सा आदमी, चेहरे से लोमड़ी की तरह चालाक दिख रहा था। हाथ में पिस्तौल थी और वो यहां क्यों था ये भी बिल्कुल साफ था। उसे वो जरूरी रिपोर्ट चाहिए थी, नई मिसाइलों के बारे में जो ऑसिबल को मिलने वाली थी। और अब सामने आता है ऑसिबल का असली टैलेंट। सोचिए, सामने बंदूक तनी है, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराता, बल्कि उसका दिमाग एक जबरदस्त जाल बुनना शुरू कर देता है। और इस जाल की शुरुआत होती है एक बालकनी की कहानी से। तो ऑसिबल का प्लान क्या था? बहुत सिंपल पर जीनियस। 3 स्टेप्स का एक दिमागी जाल। स्टेप 1, खिड़की के नीचे एक बालकनी की बात करो जो असल में है ही नहीं। स्टेप 2, एक कहानी बनाओ कि अरे पिछले महीने भी कोई इसी बालकनी से कमरे में घुस आया था। और स्टेप 3, पुलिस के आने का एक झूठा सीन क्रिएट करो। और अपनी कहानी को असली दिखाने के लिए वो ये लाइन फेंकता है, अरे यार, ये तो महीने में दूसरी बार हो गया है कि कोई इस बेकार सी बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। बस ये एक लाइन काफी थी मैक्स के दिमाग में ये बात बैठाने के लिए कि हाँ, बालकनी तो है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। दरवाजे पर होती है एक दस्तक। ऑसिबल का जाल अब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। खट खट। बस इससे एक आवाज से कमरे का पूरा माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है। मैक्स तो एकदम घबरा जाता है, लेकिन ऑसिबल वो तो बिल्कुल शांत है और बड़े आराम से कहता है, अरे ये तो पुलिस होगी। मैंने ही कहा था कि इतने जरूरी कागज हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो बनती है। बस ये सुनना था कि मैक्स के तो हाथ पैर ही फूल गए। अब मैक्स के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ दरवाजे पर पुलिस और दूसरी तरफ खिड़की जिसके नीचे उसे लगता है कि बालकनी है। वो बुरी तरह घबराहट में फंस जाता है और पुलिस से बचने के चक्कर में मैक्स खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। उसे पूरा यकीन था कि वो नीचे बालकनी पर गिरेगा। 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता वो। और बस इसी के साथ ऑसिबल का प्लान हो गया कामयाब। अब वक्त था उस भ्रम से पर्दा उठाने का और ये जानने का कि ऑसिबल का असली परम हथियार क्या था।
दरवाजा खुला और सामने कोई पुलिस नहीं थी। वो तो हेनरी था, एक वेटर जो ऑसिबल के ऑर्डर किए हुए ड्रिंक्स लेकर आया था। फाउलर तो ये देखकर एकदम दंग रह गया। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। फॉलर पूछता है, तो क्या मैक्स बालकनी पर है? इस पर ऑसिबल बड़े आराम से जवाब देता है, नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई बालकनी थी ही नहीं। मैक्स सीधा छठी मंजिल से नीचे गिरा। सोचिए, ऑसिबल ने एक भी गोली नहीं चलाई, कोई हाथापाई नहीं की, सिर्फ अपनी बातों के जाल से एक खतरनाक दुश्मन का काम तमाम कर दिया। तो असली सीक्रेट एजेंट कौन हुआ? जाहिर है ऑसिबल। उसका हथियार पिस्तौल नहीं, उसका तेज दिमाग था। उसकी टैक्टिक, बस मौके पर ही एक ऐसी कहानी बना देना जो सच से भी ज्यादा सच्ची लगे। और नतीजा, खतरा खत्म, वो भी बिना किसी खून खराबे के। तो आखिर में एक सवाल फिर से वही आता है, उस कमरे में असली खतरा कौन था? वो मैक्स जिसके हाथ में बंदूक थी, या फिर ऑसिबल जिसका दिमाग किसी भी बंदूक से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ? इस बारे